बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। होप सो कि आप लोग सब ठीक होंगे। सो लास्ट लेक्चर में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बहुत थॉरली पढ़ा है। उसमें हमने क्या तीनों मेथड, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो हमने वो डीपली हर एक की दो दो एग्जांपल्स की हैं। उसमें जो है नॉर्थ वेस्ट जो है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल मेथड था। सेकंड पे था जो लीस्ट कॉस्ट सेल मेथड और वैम्प जो है वीपीएम। तो ये हमने जो है वो थॉरली पढ़ा हर एक एग्जांपल की। अब जो नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की ही एक एडवांस फॉर्म है। जैसे एलपीपी की एक एडवांस फॉर्म ट्रांसपोर्टेशन थी, वैसे ट्रांसपोर्टेशन की एक एडवांस फॉर्म क्या है, असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो उसको हम कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन की एडवांस फॉर्म उसको हम कहते हैं असाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे कि आपको पता चल रहा है कि असाइनमेंट जैसे हम स्टूडेंट्स को टीचर जो हैं वो स्टूडेंट को असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट मीन कोई काम स्टूडेंट्स को असाइन कर देते हैं कि ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है, ये काम तुमने करना है, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एक असाइनमेंट मैं असाइन कर देता हूँ। तो अब हर एक स्टूडेंट एक एक ही असाइनमेंट करेगा, दो दो असाइनमेंट नहीं करेगा। इसमें एक तो ये प्रॉब्लम है कि हर एक जो है टास्क दूसरा, हर एक मशीन या जो एम्प्लॉय होगा वो एक ही टास्क परफॉर्म करेगा। सबसे पहले तो इसमें ये बात है। सेकंड में इसमें ये है कि हम इस पे जैसे हम ट्रांसपोर्टेशन पे जो उसको मिनिमाइज़ करते रहे हैं, इस तरह हमने जो है अब फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आके नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ या नंबर ऑफ़ जो टाइम है या नंबर ऑफ़ मशीन्स जो उसकी स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हमने क्या करना है, रिज़ॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें ये एक प्रॉब्लम है, उसको मिनिमाइज़ करना है, नंबर ऑफ़ आवर्स को, टाइम को, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ को, नंबर ऑफ़ मशीन्स को, जो वो स्टेटमेंट में कहेगा आपने उसको क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए जो है हम ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम पढ़ेंगे कि किस मशीन से कितना काम लिया जाए तो टाइम कम लगेगा, किस मशीन से कितना टाइम लिया जाए, कौन सा टास्क परफॉर्म किया जाए तो टाइम कम लगेगा। तो इस तरह की सारी जो हैं वो इसमें जो है वो प्रॉब्लम्स उसको हम जो है ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। हंगेरियन मेथड जो है वो प्रॉब्लम असाइनमेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज़ होता है। हंगेरियन मेथड हंगेरियन मेथड यूज़ होता है इसको सॉल्व करने का। सो ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। सो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक। इसमें क्या होता है थोड़ा सा जो है ध्यान से आपने समझना है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है पर है बहुत इजी। आप एक दो दफ़ा करेंगे तो आप लोगों को जो है वो समझ आ जाएगा। सो इसमें भी उसी तरह ही होता है। सबसे पहले क्या, बैलेंस्ड जो है वो एपी असाइनमेंट प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड एपी असाइनमेंट प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड होती है और अनबैलेंस्ड होती है, ठीक है। बैलेंस्ड एपी मतलब क्या, कैसे आपको पता चलेगा कि विच वन इज़ अ बैलेंस्ड इक्वेशन और विच वन इज़ अ बैलेंस्ड एंटिटीज और विच वन इज़ नॉट। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हैं या नहीं हैं। अगर तो नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम के इक्वल हों देन इट विल बी बैलेंस्ड। अगर इस तरह ना हो तो वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड होगी। तो जब अनबैलेंस्ड होगी तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या, वही सेम तरीका है, हमने एक डमी वैल्यू क्या कर देनी है, ऐड कर देनी है, ठीक है। ये पहले ही बहुत लंबे जो है लेंथी प्रोसेस है। तो एग्जामिनर या जो है क्वेश्चन बनाने वाला वो बच्चों को खपाता नहीं है, वो बस ना एक सीधा सीधा जो है बैलेंस्ड फॉर्म ही दे देता है, ठीक है क्लास। तो कैसे चेक करना है, इफ़ द नंबर ऑफ़ रोज आर इक्वल टू द नंबर ऑफ़ कॉलम देन द इक्वेशन और देन द एंटिटीज विल बी बैलेंस्ड एंड इफ़ इट विल नॉट बी इक्वल देन इट विल नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। वो क्या होगी, अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगी। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना कि बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद एक प्रॉब्लम ये होने के बाद बैलेंस्ड हो गई। उसके बाद सबसे पहला टास्क जो है हमने टास्क 1
उसमें क्या हमने करना है, रो रिडक्शन करनी है और कॉलम रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करनी है, ठीक है। रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन ये कैसे करेंगे, ये भी अभी मैं आपको बताता हूँ। एक टास्क ये करना है हमने, सेकंड टास्क जो हमने करना है, टास्क 2, वो हमने करनी है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, ये दो काम हमने करने हैं, रो रिडक्शन करनी है, कॉलम रिडक्शन करनी है, और देन सेकंड टास्क क्या करनी है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। इसमें जो है वो 5 टास्क हैं, वो हम जो है क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है क्लास। तो ये दो काम हैं सिर्फ हमने जो टेबल में क्या करने हैं, परफॉर्म करने हैं। इसके अलावा कुछ भी ऐसा वो तंत्र मंत्र नहीं है, सिंपल सी है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इसको जी है ना समझेंगे तो आप लोगों को बिल्कुल इजीली ये क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन आवर क्वेश्चन। आगे कर देता हूँ क्योंकि 2-3 टेबल बनाने पड़ने हैं तो इसलिए प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टेबल गिवन हो तो वेल एंड गुड है, बल्कि गिवन ही होता है, इसमें डेफिनेटली टेबल क्या होता है, गिवन ही होता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि 4 तरह के जो है वो जॉब्स हैं, जॉब्स मैं कह लेता हूँ, जॉब्स 4 तरह की जॉब्स हैं, P, Q, R और S, ठीक है। और इन जॉब्स को करने के लिए टास्क जो हैं वो क्या हैं, 1 2 3 4, ठीक है। और उनमें मैं कुछ एंटिटीज़ जो है वो डाल देता हूँ, 8 26 17 11 26 15 10, ठीक है। और इधर 4 28 13 38 और 9 और 19 26 18 24। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, टेबल बना देता हूँ। ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास जॉब्स हैं, ये टास्क हैं। वो कहता है कि इन जॉब्स को ये टास्क परफॉर्म करते हैं, आपने क्या निकालना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टाइम निकालना है आपने, ठीक है। बल्कि आपको एक स्टेटमेंट दी होगी, उसमें आपको बताएगा कि नीचे दिए गए टेबल में 4 जॉब्स हैं और 4 ही टास्क हैं, आपने टाइम निकालना है, ठीक है। इतनी छोटी सी स्टेटमेंट होगी, नीचे ये टेबल बना हुआ होगा। सो सबसे पहला काम मैंने आपको क्या बताया कि हमने क्या करना है, रो और कॉलम को की रिडक्शन करनी है, ठीक है। पहले तो आपने ये भी देखना है ना कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम बराबर हैं कि नहीं, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये इक्वल हैं, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन करनी है। रो रिडक्शन कैसे होती है, आपने पहली रो में से, बल्कि हर रो में से आपने क्या करना है, उसका जो है सबसे लीस्ट, सबसे छोटा एलिमेंट लेना है, ठीक है। ये क्या है, 26 17 11 में ये सबसे छोटा है 8, तो 8 को सब में से माइनस कर देना है, ठीक है। जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा रो 1 में से, उसको सबसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो मैं इधर माइनस कर देता हूँ, आपके लिए ये आसान होगा कि अगर आप ये जो मैं स्टेप बोले जाऊँ ये लिखते जाएं, देन आप एक पेपर में लिख के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी रहेगा आपको। सो मैंने क्या किया, रो की रिडक्शन कर रहा हूँ ना, पहले रो की। तो रो 1 में से मैंने क्या किया, सारी जो है सबसे छोटी वैल्यू ली और उसको सब में से माइनस कर दिया। 8 को 8 में माइनस किया 0, 26 में से 8 माइनस किया, 26 में से 8 6 और 2 8 हो गया, तो ये हो गया 18। 17 में से 8 माइनस किया तो क्या हुआ, 9, ठीक है। और 11 में से 8 माइनस किया तो 3, सही है। अब रो 1 की होगी रिडक्शन। अब रो 2 की, रो 2 पे क्या है, सबसे छोटा है 4, ठीक है। 4 सबसे छोटा है, लीस्ट वैल्यू है, तो 4 को सबसे क्या कर देंगे, माइनस। 13 में से 4 गए तो 9, ठीक है। और 28 में से 4 गए 24, 4 में से 4 गए 0, और 26 में से 4 गए तो 24, सही है।
अब इसी तरह आपने क्या करना है, रो 3 में देखना है, रो 3 की रिडक्शन करनी है। सबसे छोटा जो वैल्यू क्या है 15, तो 15 में से 15 गए 0, 15 में से 18 में से 15 गए 3, और 19 में से 15 गए 4, 38 में से 15 गए तो 23। ठीक है। अब इसी तरह ही आपने नीचे वाली रो में करना है। सबसे छोटी वैल्यू देखनी कौन सी, 9, 9 को सब में से माइनस कर देना, 9 में से 9 गए 0, और 26 में 9 गए 17, 24 में 9 गए 4 और 5 15, और 10 में 9 गए 1। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाती है, रो रिडक्शन। सबसे पहले तो हमारा काम क्या है कि हमने रो की रिडक्शन करनी है। ठीक है, ये वैसे ही P Q R और S, ये 1 2 3 और 4। अब रो रिडक्शन होगी। अब कॉलम की रिडक्शन करनी है। कॉलम की रिडक्शन क्या करनी है, कॉलम में से सबसे छोटा देखना है और उसको माइनस करना है। कॉलम में सबसे छोटा देखना, माइनस करना है, फिर कॉलम में सबसे छोटा देखना, माइनस करना है, फिर कॉलम में सबसे छोटा देखना, माइनस करना है। ठीक है, तो अब कॉलम में सबसे छोटा क्या है 0, 0 में से 0 गए 0, 9 में 0 गए वैसे का वैसे ही, ये क्या आ जाएगा, वैसे ही आ जाएगा। अब इसमें सबसे छोटा क्या है 4, 18 में से 4 गए तो 14, 24 में से 4 गए तो 20। ठीक है, और 4 में से 4 गए 0, 17 में से 4 गए 30। अब इस कॉलम की रिडक्शन करनी है। 0 सबसे छोटा है तो कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, सब वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। इधर 0 सबसे छोटा है तो वैसे के वैसे ही आ जाएंगे। एक और इधर रटी रटाई में आपको ये बात बता दूं कि अगर आप कॉलम में देखें 0 है तो फिर रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं। सारे कॉलमों में अगर 0 होता, इस कॉलम में 0 है, मैंने रिडक्शन नहीं की, 0 है, इधर भी 0 होता तो मैं सेम इसमें रिडक्शन करता ही ना, अगला प्रोसेस स्टार्ट कर देता। पर मुझे यहाँ पे एक 0 चाहिए, हर रो में एक 0 चाहिए और हर कॉलम में भी एक 0 चाहिए। तो हर रो में 0 है, देखें है, हर कॉलम में एक 0 होना चाहिए। तो इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं था, लिहाजा हमने इसकी रिडक्शन की है। बाकी आपने एक प्रोसेस के थ्रू ही चलना है। अगर तो 0 मिल जाए तो फिर आपको रिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं, सब कॉलमों में 0 हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसको भी मैं वैसे ही दे लेता हूँ नाम, PQRS 1 2 3 4। ठीक है क्लास, तो सबसे पहला काम जो है हमारा कॉलम और रो की रिडक्शन है, वो हमने क्या कर लिया, परफॉर्म कर लिया। अब हमारे पास गिवन टेबल है ये। ठीक है, दूसरा काम क्या करना है, मैंने बताया था ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, तो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रॉब्लम में सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि इस गिवन जो रो है इसमें 0 जो है 0 है या नहीं है। ठीक है, पहली बात तो 0 होगा क्योंकि हमने रिडक्शन की है। अगर 0 हो 1 तो फिर आपने क्या करना है, उस 0 के ऊपर इस तरह का जो है वो एक जो दायरा बना देना है। ठीक है, अच्छा अब देखिए रो 1 रो के हिसाब से कर रहा हूँ पहले रो। ठीक है, रो में 1 0, अगर 2 0 हो तो उसको स्किप कर देना। अगर 1 0 हो तो क्या करना है, उसके ऊपर ये वर्टिकल सा बना के, तो क्या करना है, ये जो रो का 0 होगा, रो के 0 को क्या करना है, ये वर्टिकल लाइन से हमने क्या करना है, ड्रा कर देना है। ठीक है, वर्टिकल लाइन को सारे जो है वो किस पे, सारे के सारे एलिमेंट्स पे हमने क्या करना है, खींच देना है। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले रो देखनी है, रो में सिफर देखना है, सिफर अगर तो हो 1। ठीक है, अगर तो 0 हो 1 तो फिर क्या करना है, उसके गिर्द ये दायरा लगाना है, ये वाला। ठीक है, और एक वर्टिकल लाइन सारे उसके एलिमेंट्स पे खींच देनी है। ठीक है, उसके सारे एलिमेंट्स पे वर्टिकल लाइन खींच देनी है। अब देखना है नेक्स्ट देखिए कहाँ पे, ये रो 2 है, ये रो 2 है। रो 2 में देखें ये 1 0 है, इस पे हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं और ये सारे एक वर्टिकल लाइन खींच देते हैं। अब रो 3 में देखिए 2 0 है, इसको नहीं मैं छेड़ूंगा, मैं स्किप कर दूंगा। और रो 4 में देखिए कोई 0 नहीं है तो इसको भी नहीं छेड़ूंगा, इसको भी स्किप कर दूंगा। सही है, ये तो है रो के लिए। अब इसी टेबल पे कॉलम के लिए देखना है। कॉलम 1 पहले ही डिलीट हो चुका है, इसका मतलब है डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, कॉलम 1 पहले ही डिलीट हो चुका है। कॉलम 2 में देखिए 0 है, जी बिल्कुल है, इसके ऊपर भी ऐसे लगानी है,
एक दायरा लगाना है और इस पे कॉलम पे लाइन लगानी है हॉरिजॉन्टल, ये ठीक है। रो पे क्या वर्टिकल लाइन, कॉलम पे क्या हॉरिजॉन्टल लाइन। अब थर्ड कॉलम पे बारी है तो वो पहले ही डिलीट हो चुका है, फोर्थ कॉलम की बारी है तो वो पहले ही डिलीट हो चुका है। ज़ीरो उसमें नो डाउट है, पर वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। उस पर हम क्या कर चुके हैं, पहले ही मार्क लगा चुकी है, ठीक है। तो मैं रिपीट कर दूं आपको, क्या करना है, रो में देखनी है सबसे पहले, रिडक्शन करने के बाद कॉलम और रो रिडक्शन करने के बाद पहले रो को देखनी है। रो में अगर तो एक ज़ीरो है तो क्या करना है, उस ज़ीरो को कवर करना है और क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन लगा देनी है, ठीक है, सारे एलिमेंट्स के ऊपर, मतलब वो सारा डिलीट हो गया। फिर नेक्स्ट रो में देखना है, नेक्स्ट रो में अगर एक ज़ीरो हो तो फिर वैसे ही करना है, उसको कवर करके वर्टिकल लाइन लगा देनी है। नेक्स्ट में देखना है, अगर तो दो ज़ीरो हों तो हमने क्या करना है, स्किप कर देना है, लिहाजा इधर 2 ज़ीरो थी तो मैंने इसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट में देखना है ज़ीरो, नेक्स्ट में ज़ीरो है पर वो डिलीट हो चुकी है, फोर्थ कॉलम में ज़ीरो है पर वो क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, इसलिए मैंने उसको नहीं छेड़ा, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, चारों रो होगी, अब मैंने कॉलम को देखना है, कॉलम वन को देखें, कॉलम वन में क्या ज़ीरो थी, ये पहले ही डिलीट हो चुका है। कॉलम टू में देखें, ये ज़ीरो हमारी पड़ी हुई थी तो हमने क्या किया, उसको कवर किया उसी तरह ही, और इसको क्या कर देना है, हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच देनी है। कॉलम थ्री पहले डिलीट हो चुका था, कॉलम फोर ज़ीरो थी इसमें कॉलम फोर में, पर वो पहले ही डिलीट हो चुकी है, सही है। अब ये डिलीट होने के बाद आपने ऑप्टिमिलिटी चेक करनी है, ऑप्टिमाइजेशन इसकी चेक करनी है कि ऑप्टिमाइजेशन हमारा फुलफ़िल हो रही है कि नहीं। ऑप्टिमाइजेशन चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो है नंबर ऑफ़ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कवर्ड ज़ीरो, जो हमने कवर कर लिए ना ये वाले ज़ीरो, ये तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है हमारी, 1 2 3 4, और नंबर ऑफ़ जो है कवर्ड ज़ीरो 1 2 3 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 4, नंबर ऑफ़ कवर्ड क्या है 3, तो विच इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये 3 क्या है 4 के इक्वल नहीं है, लिहाजा जब तक ये इक्वल नहीं आते तब तक हम करेंगे, ठीक है। अब ये इक्वल नहीं है, अगर तो ये इधर 4 आ जाते तो हमारा क्वेश्चन ठीक था, इधर ही एंड हो जाना था। अगर तो ये 4 नहीं आते तो हम इनको क्या करेंगे, 4 बनाएंगे। तो उसके लिए रूल जो हम लगाएंगे आगे वो देखते हैं क्या है, क्या करना है। देखिए अब जो देखिए ये वाली वर्टिकल और ये वाली जो हॉरिजेंटल है लाइन, सबसे पहले तो देखना है कि इनमें जो रिमेनिंग एलिमेंट बचे हैं 14 23 4 1 और 13, इनमें से सबसे लीस्ट कौन सा है, 1। लीस्ट क्या है 1, ठीक है। इस 1 की वैल्यू को यहाँ पे ये दोनों हॉरिजेंटल और वर्टिकल टच कर रहे हों उनमें जमा करना है, और बाकी जो रिमेनिंग बच गई हों उनमें क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। फिर रिपीट कर देता हूँ, सबसे पहले जो अनडिलीटेड वैल्यूज़ हैं, जो डिलीट नहीं हुई, जो लाइन जिन पे नहीं गुजर रही, उनको देखना है, उनमें सबसे छोटी वैल्यू लेनी है। सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 1। अब इस 1 को क्या करना है, जहाँ जहाँ ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल टच कर रही है, एक यहाँ टच कर रही है, एक यहाँ आपस में मिल रही है और कहीं भी नहीं आपस में मिल रही, इन दोनों की वैल्यू में प्लस करना है 1 को, और बाकी तीनों सब की वैल्यूज़ में क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। ये रूल है। तो आए हाँ अब हम ये करते हैं, मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अब वो टेबल तो नहीं मैं ड्रा कर सकता, मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। मेरे पास है, बाकी किसी को नहीं छेड़ना, वैसे भी के वैसे ही रहने देना। 0 था, 9 था और 23 पे जो है वो क्या कर रहा है, वो टच कर रहा है, दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो मैंने इसको 24 कर दिया, एक ऐड कर दिया क्योंकि लीस्ट वैल्यू हमारे पास 1 थी, और नेक्स्ट जो है जो 0 वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आप कॉलम 2 में देखेंगे तो 14 है, 14 अभी जो है वो क्या नहीं हुआ, देखिए 14 जो है अभी इसको कुछ भी नहीं हुआ, ये अभी डिलीटेड नहीं है, ये अनडिलीटेड है, तो इसमें क्या करना है, 1 को माइनस कर देना है। तो मैं क्या करूँगा, इधर 1 माइनस करके 13 आ जाएगा। इसी तरह ही मैं 20 में जैसे भी 1 माइनस करूँगा 19 आ जाएगा, ये 20 में 1 माइनस किया 19 आ गया। 0 वैसे का वैसे ही रहा क्योंकि डिलीटेड है, इसको नहीं छेड़ना, और 13 में भी से मैंने 1 माइनस किया तो 12 आ जाएगा। तो मैं इधर लिखूँगा 0 और 12, ठीक है। अब आगे देखें, ये सारे डिलीटेड हैं,
इन सब को नहीं मैंने छेड़ना। पर ये देखिए इधर क्या हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं, इसमें एक जमा कर दूंगा, यहाँ 4 हो जाएगा, बाकी सारे वैसे के वैसे रहेंगे। तो बाकी क्या है 9 0, ये 4 हो गया जहाँ पे वो टच कर रहा है, और ये 5 वैसे का वैसे, 15 वैसे का वैसे ही। ठीक है, अब आगे देखें, आगे ये देखें 3 24 0 और 1, 0 डिलीट हो रहा है, इसको नहीं मैं छोड़ूंगा। 1 में से 1 माइनस करूँगा, 24 में से 1 माइनस करूँगा, क्योंकि ये अनडिलीटेड है अभी, ये तीनों वैल्यूज़ अनडिलीटेड है, अभी डिलीट नहीं हुई। तो लीस्ट वैल्यू 1 थी, इनमें से मैंने क्या कर दिया माइनस। 3 में से 1 माइनस किया तो कितना आ गया 2, तो 24 में से किया तो 21, 0 डिलीट हो गया पहले ही। ठीक है, 1 में से 0। ठीक है क्लास, तो ये हमारे पास क्या आ जाती है, हमारे पास एक नया टेबल आ जाता है। ठीक है, ये वो वैसे ही P Q R और S 1 2 3 और 4। अब देखें, अब क्या करना है, अब सेम आपने जो है क्या करना है, फर्स्ट वाले प्रोसेस पे चला जाना है, जहाँ जैसे हमने स्कैनिंग की थी। ठीक है, तो अब क्या करना है, फर्स्ट वाला स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या था, मैंने क्या कहा था, पहली रो में जितने ज़ीरो हो, 2 ज़ीरो हो तो छोड़ देना, 1 ज़ीरो हो तो उसको कवर कर लेना है, और ये सारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। ठीक है, वर्टिकल लाइन लगा दी। अब दूसरी रो में देखें, दूसरी रो में क्या है, ये 0 है, इसको कवर किया, और ये सारी क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। थर्ड रो में 2 ज़ीरो है, मैं नहीं छेड़ूंगा। फोर्थ रो में देखें, फोर्थ रो में क्या है, ये 0 है, पर क्या है, हम उस पर पहले ही काम कर चुके हैं। ठीक है, इस जो है रो में हम क्या कर चुके हैं, पहले ही कर चुके हैं काम। ठीक है, सॉरी, ये तो डिलीट हो चुका है, ये क्या हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है, लिहाजा इसको हम कवर करेंगे, और ये क्या हो जाएगी, ये डिलीट हो जाएगी। सही है, तो फोर्थ रो में क्या किया हमने, ये 0 कवर की, इसको हमने नहीं छेड़ा। क्यों नहीं छेड़ा, क्योंकि ये जो है 2 0 हैं, और इधर जो है फोर्थ रो में क्या है, ये डिलीट हो चुके पहले, तो फोर्थ रो में 0 थी, उसको भी मैंने कर दिया कैंसिल। अब रोज़ होगी, अब कॉलम्स की तरफ आ जाए, ये कॉलम पहला तो डिलीट है, दूसरा कॉलम, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी, तीसरा कॉलम डिलीट है, चौथा कॉलम डिलीट है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, नंबर ऑफ रोज़ इज इक्वल टू क्या आ गई है, नंबर ऑफ कवर्ड 0। ठीक है, जो फार्मूला था, तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 4, और नंबर ऑफ़ कॉलम क्या है 4, बराबर आ गई। अब हमारी ऑप्टिमिलिटी चेक हो सकती है, अब हम ऑप्टिमाइज से कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें अब हम कैसे करेंगे, हमारे पास क्या था, ये हमारे पास जॉब्स थी फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये हमारे पास टास्क हैं, और हमने टाइम निकालना है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा P Q R और S मेरे पास जॉब्स थी, टास्क क्या है हमारे पास 1 2 3 4। अब देखें P के लिए कहाँ पे 0 बन रहा है, 1 पे, मैं 1 लिख दूँगा। Q के लिए कहाँ पे ये 0 कवर हो रहा है, 3 पे, मैं 3 लिख दूँगा। R के लिए कहाँ पे कवर हो रहा है, 2 पे, ये 2 पोजीशन पे, तो मैं 2 लिख दूँगा। S के लिए कहाँ पे कवर हो रहा है, 4th पे, तो मैं ये 4th लिख दूँगा। ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन निकाली है ना आपने, ऑप्टिमिलिटी निकाली है। अब टाइम कैसे हमें फाइंड होगा, टाइम फाइंड होगा P, अब जाएंगे हम फर्स्ट वाले टेबल पे, जो फर्स्ट टेबल बनाया था, P1। देखिए P1 पोजीशन पे क्या है 8, तो हम लिख देंगे 8। अब Q3 पोजीशन पे क्या है 4, हम लिख देंगे 4। और R क्या है हमारे पास 2 है, R2 पोजीशन पे क्या है 19, हम 19 लिख देंगे। S क्या है हमारे पास, S4 पोजीशन पे क्या है, S4 पोजीशन पे है 10, तो हम इधर 10 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एक तरह से इसकी क्या निकलेगी, ऑप्टिमाइजेशन निकलेगी इसकी। अब इन सब को क्या कर लेंगे, प्लस 8 4 12, और 19 और 12 कितने हो जाएंगे 41। तो ये 41 और हमारे पास क्या निकलेंगे, हमारी ऑप्टिमाइज मिनिमाइज वैल्यू निकलेगी कि 41 घंटों में ये सारी मशीनें और इस तरह के ये सारे टास्क हो सकते हैं। ठीक है क्लास, तो ये जो है फर्स्ट एग्जांपल थी। हम अभी दूसरी एग्जांपल, तीसरी एग्जांपल करते हैं, ताकि आप लोगों को मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाए। तो रिपीट भी करते हैं इसको, और आगे वाली एग्जांपल भी करते हैं।